All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started a new chapter, the last chapter of section 2. हमने सेक्शन 2 का ये आखिरी चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बिजनेस कम्युनिकेशन। हमने इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल एंड ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के बीच जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है बिजनेस के लोगों के बीच, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन इंटरनल स्टेक होल्डर्स के बीच में होती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बिजनेस की एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ होती है। हमने फिर ये अंडरस्टैंड किया था कि सर किसी भी बिजनेस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जहाँ मैसेज दिया वो पहुँच गया, मैसेज पहुँचा, पढ़ा पढ़ा, समझा समझा और वो काम किया जो बोला गया था मैसेज में, तो सर उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। हमने फिर ये पढ़ा था कि सर कम्युनिकेशन जो है हमारे पास वो वन वे हो सकती है और टू वे हो सकती है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब मैसेज सिर्फ जा रहा है, कोई फीडबैक नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैसेज वापस आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, दो तरफा बात हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन। फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि सर कम्युनिकेशन के तीन मेन मेथड्स हैं हमारे पास, वर्बल, रिटन एंड विजुअल। तो सर ये तीन कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं हमारे पास। वर्बल जहां हम वॉइस स्पीक के स्पोकन मैसेज दिया जाता है, वेयर द सेंटर ऑफ द मैसेज स्पीक्स टू द रिसीवर। तो वोकल वॉइस के थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन जहां मैसेज लिख के दिया जा रहा है टेक्स्ट के थ्रू। विजुअल कम्युनिकेशन ग्राफिक्स, एनिमेशंस, मीडिया को यूज किया जा रहा है। तो सर अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि सर व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नोट कीजिएगा, इट इज द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स विद अदर्स। तो आप देखो, स्पोकन वर्ड्स बात करके जब आप मैसेज ट्रांसफर करते हो तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल और ओरल मेथड्स इंक्लूड वन टू वन टॉक्स मीटिंग्स, टेलीफोन कन्वर्सेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीम मीटिंग ब्रीफिंग्स। आप देखो वन ऑन वन कम्युनिकेशन, सर वन टू वन टॉक्स जो आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। अब चाहे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल बिजनेस एक सप्लायर के साथ बैठ के कुछ निगोशिएट कर रहा है, सामने आमने सामने बैठ के नेगोशिएशन हो रही है, सर दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से लेट सपोज एचआर की पूरी टीम आपस में बैठी हुई है, पूरा एचआर का डिपार्टमेंट आपस में बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहा है, कुछ चीजों को लेके पॉलिसीज को डिस्कस करें। इंटरनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरव्यूज लिए जाते हैं। हमने पिछले से पिछला चैप्टर पढ़ा, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा रिक्रूटमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सर वो जो इंटरव्यूज होते हैं आमने सामने वो वर्बल होते हैं आमतौर पे। तो सर वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का फायदा क्या है? एडवांटेजेस: क्विक, देयर फॉर वेरी एफिशिएंट इन मीटिंग्स, most likely that feedback will be provided straight away, making it efficient. Some messages do require facial expressions, body language और even message tone। तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सर मैसेज वन ऑन वन, मैसेज वोकल के थ्रू है, तो सर वेरी क्विक, वेरी क्विक। लिखना आमतौर पे टाइप करना, लिखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर वो पढ़ेगा, फिर उसका रिप्लाई आएगा। वो वर्बल डायरेक्ट उसी वक्त बात की उसी वक्त, और क्योंकि वर्बल आमतौर पे वॉइस है तो सामने से फीडबैक भी फौरन आ जाएगा, एफिशिएंट। और सर वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? द मैसेज टोन, द मैसेज टोन। अब आप देखें, अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आमना मरियम शायान, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी एग्जाम्पल दे देता हूं, बड़ी मजेदार एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ जाती है।
भाई मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैंने ग्रुप पर एक मैसेज लिखा, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस मैसेज। मैंने ग्रुप पर एक मैसेज लिखा, एक्स्ट्रा क्लास टुमारो फ्रॉम दिस टू दिस पीएम, डू नॉट मिस दिस क्लास। अच्छा, अब आप अंडरस्टैंड करना, अगर मैं ये वॉइस नोट के थ्रू भेजता तो मैं यहां पे शायद कुछ इस तरीके से वॉइस टोन होती मेरी कि नो वन डेयर टू मिस द क्लास और हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने प्रिकॉशंस डाल के वो टाइप करके भेज दिया, टू नॉट मिस द क्लास। अब हो सकता है कि मिसाल के तौर पे भाई आमना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मोड में बैठी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल मोड में बैठी हुई है, उन्होंने मैसेज पढ़ा, डू नॉट मिस द क्लास, डू नॉट मिस द क्लास। ठीक है ना। लेट सपोज मरियम किसी वजह से थोड़ा सा परेशान है और डाउन बैठी हुई है, कुछ कंसर्न में है, परेशानी है। मरियम के मैसेज पढ़ने का, इंटरप्रेट करने का अंदाज डिफरेंट होगा। डू नॉट मिस द क्लास, डू नॉट मिस द क्लास। ठीक है ना। और मिसाल के तौर पे शायान जो है लेट सपोज कहीं पार्टी कर रहे हैं, वाइल्ड होए हुए हैं, अजीब से होए हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो जब पार्टी के दौरान मैसेज पढ़ेंगे, हु अच्छा डू नॉट मिस द क्लास। सर वर्बल में टोन के थ्रू मैसेज पहुंच जाता है जिसका इंटेंसिटी का आइडिया हो जाता है कि मैसेज क्या कह रहा है ना। तो वर्बल में, वोकल में ये फायदा होता है। लेकिन सर वो वर्बल के, ओरल कम्युनिकेशन के नुकसान भी हैं। सर क्या डिसएडवांटेजेस हैं? कैन बी टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी व्हेन फीडबैक इज एडेड। वर्बल कम्युनिकेशन आमतौर पे लंबी हो जाती है। रिटन टेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लिख दिया, छोटा सा टाइप किया, भेज दिया। नो एक्यूरेट और परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज। हाँ, वर्बल में ये एक ड्रॉबैक है कि रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी कि क्या क्या बोला था, क्या क्या डिस्कस हुआ था। रिसीवर माइट लूज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैसेज। वर्बल में, ओरल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि सर ये नहीं पता चलता कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो नहीं पता चलती। अगर मैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो ओरल है, तो सर मैसेज में इंपॉर्टेंट क्या था वो मिस करना बहुत इजी है। तो जहां वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे हैं वहां वर्बल कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स भी हैं। वर्बल के बाद हमारे पास आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। तो सर रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिटन कम्युनिकेशन यूजेस रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेजेस। अब वर्ड्स लिख के, रिटन वर्ड्स के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है। सर इसके मेथड्स क्या हैं? अच्छा सॉरी, ये वर्बल ओरल नहीं है बल्कि ये रिटन है। रिटन मैथड्स, मैथड्स इंक्लूड, नोट कीजिएगा, मैथड्स इंक्लूड, रिटन मैथड्स इंक्लूड सर बिजनेस लेटर्स, business letters, memos, notices on board, text messages, email, social media post। आप देखो यहां सब में टाइप करके, लिख के मैसेज दिया जाता है, इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू लिख के मैसेज दिया जाता है, मेमोज के थ्रू लिख के मैसेज दिया जाता है। इवन जो नोटिसेस बोर्ड लगे हुए होते हैं वहां पे लिख के मैसेज दिया जा रहा होता है। तो सर ये रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। इसका फायदा क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? हार्ड एविडेंस ऑफ द मैसेज टू रेफर इन द फ्यूचर। सर बिजनेस के पास नहीं, रिसीवर के पास भी और सेंडर के पास भी एक बड़ा एविडेंस मौजूद होता है कि हमें ने ये मैसेज दिया था या हमें ये मैसेज मिला था। रिटन में है, लिखा हुआ है, तो सर ये बड़ा प्रॉपर एविडेंस है। इसके बाद अ रिटन मैसेज कैन बी कॉपीड एंड
सेंड टू मैनी पीपल। ये बड़ा फायदा है। रिटर्न मैसेज जो है वो कॉपी करके बहुत सारे लोगों को भेज दिया जाता है, और आज तो टेक्नोलॉजी है, ग्रुप्स में सेंड टू मैनी करके आप सेलेक्ट करके भेज सकते हो। एक ही ईमेल लिखी और फॉरवर्ड टू, और बहुत सारे लोगों को कर दी। लेकिन सोचो जरा, एक बात आपको सबको करनी है और आप वॉइस नोट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर सकते, तो सर वो बात कितनी मुश्किल होगी, हर एक को इंडिविजुअली बतानी पड़ेगी। दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज अ क्विक एंड चीप वे टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां बहुत पब्लिक मौजूद है, बहुत आवाम मौजूद है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उन तक आपको अपना मैसेज पहुंचाना है। रिटन मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया is one of the best and the most cheapest and even quickest method among all. इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। जहां इसके फायदे हैं वहीं इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। डायरेक्ट फीडबैक इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल विद रिटन मैसेजेस। टू वे कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट। तो आप देखो, डायरेक्ट फीडबैक हर जगह हर दफा पॉसिबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखा हुआ है, अब 20 एम्प्लॉयज ने वो नोटिस पढ़ा और उन 20 एम्प्लॉयज के अपने अपने अलग अलग कंसर्न है, तो 20 कंसर्न हो गए। अब सर वो ये 20 कंसर्न कहां लिखे? क्या नोटिस बोर्ड के नीचे लिख दें अपने कंसर्न? तो सर फीडबैक वहां पे नहीं दिया जा सकता, मुश्किल हो जाता है फीडबैक देना। बहुत दफा हमारे पास ईमेल वन वे आती है, हम फीडबैक नहीं दे सकते। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आता है, नो रिप्लाई एट ब्रिटिश काउंसिल, मतलब आप इस ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वन में मैसेज आ रहा है। तो सर अक्सर टेक्स्ट में ये डायरेक्ट होता है, तो टेक्स्ट में डायरेक्ट फीडबैक देना मुश्किल हो जाता है। फिर नुकसान, इसका ड्रॉबैक क्या है? इट इज नॉट इजी टू कंफर्म वेदर द मैसेज सेंड इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड और नॉट। अब आप देखो, नोटिस बोर्ड पे लिख तो दिया, ये कैसे पता चलेगा कि सबने पढ़ा नोटिस बोर्ड? मैमोस भेजें तो ये कैसे पता चलेगा कि मैमोस सबको मिल गए? ईमेल भेजिए तो ये कैसे सबको पता चलेगा कि ईमेल फला बंदे को रिसीव हो गई है, डिलीवर हो गई है और उसने पढ़ ली है? वोकल पे, वॉइस पे तो पता चल जाता है कि हाँ भाई हमने खुद बात की थी, हमने खुद मैसेज दिया उन्हें। एंड लॉन्ग मैसेज विद टू मच इंफॉर्मेशन कैन क्रिएट कंफ्यूजन। सोचो जरा, रिटर्न में एक लंबा मैसेज आया हुआ है, और आज तो जेन जी अब देखिए, जेन जी तो बहुत शॉर्ट्स, पता नहीं क्या क्या, वो क्या क्या स्लैंग्स हैं जेन जी के, समझ भी नहीं आता कि वो जो हैं वो क्या एब्रिविएशंस हैं उनकी। वो इतने बड़े बड़े टर्म्स को उन्होंने छोटे छोटे टर्म्स में ट्रांसफर कर दिया है। स्ले, हाँ, और क्या, आई डोंट नो। बहरहाल, तो आप देखो जेनजी, पहले पहले होता था यस, एक्नॉलेज्ड, ऑल राइट सर, नोटेड डाउन, ठीक है। फिर हमसे पहले वाली जनरेशन ने उसको कर दिया ओके, OKAY, ठीक है ना। हमारी वाली जनरेशन ने सिर्फ के कर दिया, के, हाँ। और जेनजी ने थम्स अप कर दिया, थम्स अप, थम्स अप। अब आप देखिए, व्हाट्सएप में रिएक्शन, व्हाट्सएप में जो रिएक्शन है, ये पहले क्यों नहीं ऐड हुए, आज क्यों ऐड हुए? तो उनको भी पता है, मेटा को भी पता है, मार्क जकरबर्ग को भी पता है कि जो आज की जनरेशन है वो भाई क्विक रिएक्शंस वाली है। कौन से छोटा सा रिएक्शन जल्दी से प्रोवाइड कर दो, अगर उन्हें लंबे लंबे मैसेज भेजो। आप देखो ना, वॉइस नोट पहले भी तो होते थे ना, वॉइस नोट पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन वॉइस नोट पे आज 1.5x और 2x आ गया। क्यों आया? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जेंजी, ये 1 मिनट से ज्यादा का वॉइस नोट सुनते भी नहीं है, ये 1 मिनट से ज्यादा का वॉइस नोट सुनते नहीं है। मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, उनको 2-3 दफा बोलना पड़ता है, भाई कहते हैं सर इतना बड़ा वॉइस नोट भेजा आपने 2 मिनट का, मैं नहीं सुन रहा जवाब।
अबे मतलब नखरे तो चेक करें आप बच्चों के। हाँ, आमना मरियम इज दिस राइट, शायान इज दिस राइट, ऐसा होता है? अगर 2 ढाई 3 मिनट का कोई वॉइस नोट भेज दे तो आप बोलते हो कोफ्त आती है, कहते क्या है यार, ये नहीं सुन रहे हम। ऐसा होता है? राइट, होता है ना? देखो कितना फीडबैक है, यस सर, यस, है ना? तो सर ये बहुत कॉमन है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर लॉन्ग मैसेज रिटर्न में है तो सर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, नहीं पढ़ रहे हम, क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है ना? अच्छा आप इसको देखो ना, इसको अंडरस्टैंड करो। एक टाइम था बुक्स पढ़ी जाती थी। हाँ भाई, एक टाइम था बुक्स पढ़ी जाती थी। मैं आपके सामने सिंपल सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूं, ये नोट कीजिएगा। ये देखिएगा माशाल्लाह से, ये देखिए, ये ए लेवल्स की बुक है, ये ए लेवल्स बिजनेस की बुक है। दिस इज थिक, दिस इज अ थिक ह्यूज ह्यूज बुक। अच्छा मजे की बात, इस बुक की खूबी है, मेरे ख्याल से कोई 500 के करीब पेजेस हैं इसमें। इसमें कोई 500 के करीब पेजेस हैं, हाँ 489 पेजेस हैं। ठीक है ना? आई एम स्टिल अ रियली बिग बुक लवर, जबरदस्त यार, अमेजिंग। मतलब आज ठीक है, ये आपकी हॉबी है, दिस इज गॉन आउटडेटेड। बहुत 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 ही कोई रेयर आवाम ऐसी होगी जो बुक्स पढ़ना अभी भी प्रेफर करती है, वरना अब आप देखो इस बुक की खूबी क्या है कि इसमें एक ही बुक में ना दो दो सेक्शंस में लिखा हुआ है, दो दो पोर्शन में लिखा हुआ है, डबल डबल पोर्शन में लिखा हुआ है। इस बुक को पढ़ना अजाब, आप देखिए डबल डबल पोर्शन में लिखा हुआ है। अब आप सोचो इस बुक को पढ़ना अजाब, तो इस बुक को नोट अंडरस्टैंड करना, हमने टीचर्स ने इसको पढ़ पढ़ के और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से, अपनी एजुकेशन जो हमने मास्टर्स एक्वायर की उसके थ्रू अपने नोट्स बनाए। नोट्स क्या होते हैं? बेसिकली समरी कंसाइज फॉर्म ऑफ द बुक। क्या आप पूरा ये विजुअल कम्युनिकेशन, ये अब कम्युनिकेशन का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे ये बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर ये चैप्टर आपकी बुक में से निकालूं मैं आपकी बुक में, तो सर ये तकरीबन कोई 18 20 पेजेस 22 पेजेस पर होगा, 18 से 20 पेजेस पर ये होगा। हमारे पास ये छोटे छोटे बुलेट्स में आ गया, 8 10 स्लाइड्स में खत्म हो जाएगा। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो जो पहले वाली जनरेशन थी वो कहती थी हम सब ठीक ठाक, पहले वाली जनरेशन कहती थी बुक पढ़ेंगे। फिर हमारी वाली जनरेशन आई, हमने कहा भाई हम वो पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? फिर नोट्स के बाद आज वाली जनरेशन को देखो, वो कहते हैं सर नोट्स की भी क्या समरी है कोई? मतलब उनको नोट्स प्रोवाइड कर दो तो वो उसकी भी समरी मांगते हैं। हाँ, और मेरे पास लास्ट ईयर तो एक बच्चा था जो कहता था सर सर सिर्फ डेफिनेशन बता दें मुझे, सिर्फ डेफिनेशन की लिस्ट देते हैं, मुझे नोट्स नहीं चाहिए। आप देखें क्या हाल हो गया है। तो सर ये बात तय है कि रिटन कम्युनिकेशन अब तो आउटडेट तो नहीं बोलूंगा, टू मच इंफॉर्मेशन इन रिटन कम्युनिकेशन वुड बी वेरी इनएफिशिएंट इन टुडेज वर्ल्ड। आ जाता है फिर विजुअल कम्युनिकेशन। तो आप देखो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? यूजेस विजुअल ग्राफिक्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। यहां पर हम विजुअल को यूज करते हैं, विजुअल्स को, ग्राफिक्स को यूज करते हैं, एनिमेशंस को यूज करते हैं। सर मेथड्स क्या है? फिल्म्स, वीडियोस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स। तो आप देखें जहां हम विजुअल्स के थ्रू हम मैसेज ट्रांसफर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, हम पोल्यूशन के बारे में पूरा लिख के भी दिखा सकते हैं, और एक चिमनी से पोल्यूशन स्मोक बाहर निकलते हुए दिखा सकते हैं। मैसेज एक ही है, पोल्यूशन। तो विजुअल में हम कुछ बता बता रहे हैं ग्राफिक्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, विजुअल के थ्रू। ठीक है ना? तो एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? These methods can be very appealing and attractive. Yes sir, ये बात तय है। ग्राफ्स, एनिमेशंस, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, सर ये वीडियोस, ये मेमोराइज हो जाती हैं, ये बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, जैसे मैसेज बड़ा आसानी से समझ आ जाता है। दे कैन मेक रिटर्न मैसेजेस मच क्लियरर एंड अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स और डायग्राम्स। आप अंडरस्टैंड करो ना। अगर आप में से मुझे उम्मीद है आप तीनों ही इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, मुझे उम्मीद है आप तीनों ही इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, राइट? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं?
शायन यस। आमना को तो मुझे पता है इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं। व्हाट अबाउट मरियम? मरियम इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं जी। तो अब अगर आप लोग नो, अच्छा मरियम इकोनॉमिक्स ही पढ़ी, कोई बात नहीं, मरियम मैथ्स तो पढ़ी होंगी। तो मैथ्स में भी तो ग्राफ्स आते हैं ना। अब आप देखो, अगर उन ग्राफ्स को टेक्स्ट में लिखा जाए, टेक्स्ट में लिखा जाए उन ग्राफ को, हाँ कितना मुश्किल हो जाएगा ना। ज्योमेट्री को अगर टेक्स्ट में बताना पड़े कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डायग्राम्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को एक ग्राफ के थ्रू बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो सर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? देयर इज नो फीडबैक एंड सेंडर माइट नीड टू यूज अदर मेथड्स टू कंफर्म वेदर मैसेज इज रिसीव्ड और नॉट। अब ग्राफ के थ्रू हमने प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन ग्राफ के थ्रू ये थोड़ी पता चलेगा, विजुअल के थ्रू ये नहीं पता चलेगा कि भाई बात समझ आ गई या नहीं आई। वो हमें वर्बली पूछना ही पड़ेगा। तो इवेंचुअली विजुअल के साथ, विजुअल अकेला कुछ नहीं कर पा रहा होता, उसके साथ रिटर्न या वॉइस मैसेज जरूरी होता है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अगर कॉम्प्लेक्स चार्ट्स हैं और कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स फॉर पीपल टू इंटरप्रेट कि ये क्या बता रहे हैं। मुझे बताएं, क्या तीनों मेथड क्लियर हो गए? मुझे बताएं, क्या तीनों मेथड क्लियर हो गए? यहां तक क्लैरिटी है? बात समझ आई तीनों मेथड्स की? अब आप मुझे ये बताएं, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल? सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? चलो आप बताओ। व्हाट डू यू गाइस रेकन? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सब वर्बल सबसे अच्छा है, रिटन सबसे अच्छा है, या विजुअल सबसे अच्छा है? तीनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? अच्छा शायान, बहुत तेज हो रहे हो, हाँ बहुत तेज हो रहे हो। ओके। अच्छा मरियम कह रही है विजुअल, मरियम कह रही है विजुअल, आमना भी कह रही है विजुअल। सुन लीजिएगा, मुझे हैरानगी है शायान ने कितना चालाकी से जवाब दिया है। शायान ने लिखा है डिपेंड्स, एंड दिस इज द मोस्ट डिप्लोमेटिक yet मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड ब्यूटीफुल आंसर। 100%। अच्छा मैं आज आप लोगों से एक बात क्लियरली कर दूं, आमना, मरियम, शायान, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बिजनेस में कहीं भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। कहीं भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने वो लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे ना, हमने वो लीडरशिप स्टाइल्स, तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसस फेयर, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेसस फेयर हमने पढ़ा। या फिर हमने पढ़ा इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। हाँ, हमने पढ़ा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग। अब अगर ये सवाल पूछा जाए, बताओ सबसे अच्छी ट्रेनिंग कौन सी है, या सबसे अच्छी रिक्रूटमेंट कौन सी है, या सबसे अच्छा लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, या सबसे अच्छा कम्युनिकेशन मेथड कौन सा है, या सबसे अच्छा ग्रोथ ऑप्शन कौन सा है, तो याद रखिएगा आपने जवाब देना है डिपेंड्स। हमेशा आपने जवाब देना है डिपेंड्स। सर बिजनेस में कोई भी डिसीशन वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ये देखो, देयर इज नो बेस्ट मीडिया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम्स इट इज बेटर टू यूज वर्बल, अदर टाइम इट इज बेटर टू यूज रिटन। कभी आप वर्बल यूज करोगे वो अच्छा है, कभी आप रिटन यूज करोगे वो अच्छा है। Choosing the appropriate communication method. Sir, there are many factors that a sender should consider before deciding on the most appropriate method of communication. जब एक सेंडर मैसेज भेज रहा हो, तो ये डिसाइड करने से पहले कि विजुअल होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और किस मीडिया के थ्रू होना चाहिए, वो ये देखेगा कि स्पीड क्या चाहिए मुझे मैसेज की। अगर तो स्पीड क्विकेस्ट चाहिए तो वर्बल, वर्बल
1 मिनट में मोबाइल उठाया, कॉल लगाई, वर्बल बात कर ली। 1 मिनट में मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला, वॉइस नोट भेज दिया, बात कर ली। लेकिन से अगर स्पीड नहीं चाहिए और डिले भी हो सकता है, तो फिर हमारे लिए वॉइस वर्बल इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसी तरीके से कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट, ये मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम्स फ्री हैं। फ्री हैं, दुनिया भर में नहीं है। बहुत सारे मीडियम पे चार्जेस हैं। जैसे हमारे यहाँ तो पैकेजेस हैं और कॉल्स एब्सोल्यूट चीप है। हाँ, वो टेलीनॉर पे के अगर हम रोड पे देखते हैं बिलबोर्ड है, टेलीनॉर का बिलबोर्ड है या जोंग का बिलबोर्ड है, उस पे एक खातून बनी हुई हैं और मोबाइल लगा हुआ है और लिखा हुआ है सारी रात 2 रुपए में। अब आप देखिए इतने सस्ते पैकेजेस हमें दिए हुए, कॉल के पैकेजेस, कि भाई पूरी रात बात करें 2 रुपए में। एंड दिस इज वेरी कॉमन हमारे पास ऐसे पैकेजेस। वो क्या है वो, मंथली सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड कॉल्स, यूफोन टू यूफोन, अनलिमिटेड कॉल्स, कोई लिमिट ही नहीं है। तो सर हमारे यहाँ कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन दुनिया भर में, अच्छा फिर हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का भी इतना रुझान नहीं है, खत लिखने का, लेटर राइटिंग का इतना रुझान नहीं है। लेकिन सर यूरोप में आज भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो सर उन्हें कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है कि यार क्या कॉस्ट पड़ी है इस कम्युनिकेशन मेथड की। बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पे ईमेल पे चार्जेस लगते हैं, तो उनको कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है। फिर मैसेज में डिटेल्स क्या है, मैसेज में डिटेल्स क्या है, अगर डिटेल्स में टोन इंपॉर्टेंट है, अगर डिटेल्स में टोन इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, तो सर फिर वोकल होना चाहिए। अगर टोन इंपॉर्टेंट नहीं है और सिर्फ मैसेज कन्वे होना चाहिए और लिख के बस दे, तो लिख लिख के भेज दो। इसी तरीके से आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, आप उस हिसाब से अपना कम्युनिकेशन मेथड आइडेंटिफाई करोगे। रिसीवर क्या है, कहाँ है, कौन है, किस तरीके का है, रिसीवर पे डिपेंड करता है कि वो मिसाल के तौर पे रिस्पॉन्सिबल है, इररिस्पॉन्सिबल है। अगर रिसीवर बहुत रिस्पॉन्सिबल है तो आप वोकल भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं। अगर रिसीवर इररिस्पॉन्सिबल है तो लाजमी रिटर्न भेजना पड़ेगा रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, क्या रिटर्न रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, इन तमाम फैक्टर्स को देखने के बाद डिसाइड किया जा सकता है कि यार मैं आपको कैसे मैसेज भेजूं। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक सारी बात समझ आई हो। यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक सारी बात समझ आई हो। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले कि मैं बताऊं क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या मैं ये सही कह रहा हूं, आप मुझसे अग्री करेंगे, आप लोग मुझसे अग्री करेंगे? क्या आप लोग यही समझते हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सर ये मतलब है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जहां हम आप जमा जनाब तमीज के दायरे में रह के बात करें, इज्जत के साथ बात करें, कैजुअल ना हो, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जहां हम कैजुअल हो जाएं, आ, एक 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 फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आ जाएं, तो सर उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इज दिस राइट, इज दिस राइट, इज दिस राइट, क्या यही है, क्या यही है ना? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। ओके ओके ओके, बड़ा मजा आने वाला है इस एग्जाम्पल में। आमना, मरियम, शायान, रेडी है इस एग्जाम्पल के लिए? रेडी है इस एग्जाम्पल के लिए? बहुत मजा आएगा इस एग्जाम्पल में, बहुत मजा आएगा इस एग्जाम्पल में।
गौर से सुनिएगा। भाई मिसाल के तौर पे एक मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन की एक ही ब्रांच में एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। लेट सपोज भाई दोनों यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मिले थे, यूनिवर्सिटी में लेट सपोज दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई और शादी हो गई। और क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी, सेम सब्जेक्ट, सेम कोर्स में थे, तो दोनों सेम डिपार्टमेंट को बिलोंग करते थे। लेट सपोज दोनों मार्केटिंग के हैं, या दोनों एचआर के हैं, या दोनों फाइनेंस के हैं, दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, या दोनों ऑपरेशंस के हैं, जो भी हैं, दोनों ने एक ही ऑर्गेनाइजेशन जॉब की, एक ही डिपार्टमेंट में। लेकिन वाइफ सीनियर है और हस्बैंड जूनियर पोस्ट पर है। या यू गाइस कैन जस्ट यू कैन इमेजिन, हाँ, शायद कैसा लग रहा है, सिर्फ सोचे जरा। हाँ, आदमियों में तो बहुत सारे आदमियों में तो ये एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं आती। बहुत सारे आदमियों में आज आज के दौर में भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ मुझसे सीनियर कैसे हो सकती है। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पे। अब आप समझो, वाइफ सीनियर है और हस्बैंड जो है वो लेट्स सपोज जूनियर है। एक ही ग्रेड का फर्क है, लेकिन है तो ग्रेड का फर्क। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मिसाल के तौर पे हस्बैंड ने वाइफ को कुछ मैसेज देना है, जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कुछ बात करनी है। तो क्या हस्बैंड, मिसाल के तौर पे क्या हम ये बोलेंगे, हस्बैंड अगर लेट सपोज कहे, रिस्पेक्टेड मैडम प्लीज माय कंसर्न इज दैट ये प्रॉब्लम है और ये इश्यूज हैं, तो सर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। और अगर हस्बैंड ऐसे बोले, बात सुनो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरी बात समझो, ये करके देना है, ये एप्लीकेशन पास करो जल्दी से, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। इज दिस राइट? इज दिस राइट? सुन लीजिएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप जनाब, फॉर्मल कम्युनिकेशन ये इंग्लिश वाला फॉर्मल है, इंग्लिश वाला फॉर्मल। और तुम, तू, तड़ाक, तुम, बदतमीजी या कैजुअल, ये इनफॉर्मल है, ये इंग्लिश वाला इनफॉर्मल है। बिजनेस वाला फॉर्मल और बिजनेस वाला इनफॉर्मल इज डिफरेंट। सर क्या डिफरेंस है? अंडरस्टैंड कीजिएगा क्या डिफरेंस है, फोकस कीजिएगा। फॉर्मल मींस, फॉर्मल मींस recognized by बिजनेस। ऐसी बात जो बिजनेस की नॉलेज में हो, जो बिजनेस ने बनाया हो, ये चैनल, ये कम्युनिकेशन बिजनेस ने बनाया है और बिजनेस की नॉलेज में है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब चाहे वहां पर कैजुअल बात क्यों ना हो रही हो, वो कैजुअल इनफॉर्मल इंग्लिश का कहलाएगा, बिजनेस के लिए वो फॉर्मल कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे, अब वो हस्बैंड वाइफ एक ही डिपार्टमेंट में है और वाइफ सीनियर है, हस्बैंड जूनियर है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में है कि भाई द मैनेजर कंट्रोल्स द सबऑर्डिनेट। तो जाहिर सी बात है, सबऑर्डिनेट मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा और मैनेजर सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये बात तो ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में है। अब मिसाल के तौर पे लंच ब्रेक में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूं, इस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए। वाइफ कहती है, हमें, मुझे ये लगता है कि ये अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हो सकता है ये दोनों बहुत कैजुअल बात कर रहे हो, बट दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि हैं भले ये हस्बैंड वाइफ और बात कैजुअल मैनर में कर रहे हैं, लेकिन बात बिजनेस की कर रहे हैं, और बिजनेस इस बात को एक्नॉलेज करता है, बिजनेस इस बात को एक्नॉलेज करता है। ठीक है ना? अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉट recognized by business,
बिजनेस इसे रिकग्नाइज नहीं करता, ये बिजनेस की नॉलेज में नहीं है, ये बिजनेस ने नहीं बनाया, लेकिन हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे, आओ मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दो भाई हैं, एक ही फर्म में काम करते हैं, लेकिन दो अलग अलग ऑफिसेज में हैं। दो अलग अलग ऑफिसेज में हैं, एक सदर्न ऑफिस में है और एक ईस्टर्न ऑफिस में है। ठीक है ना, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक सदर्न ऑफिस में है, एक वेस्टर्न ऑफिस में है, एक ईस्टर्न ऑफिस में, एक नॉर्दर्न ऑफिस में। दो अलग अलग ऑफिस में दो भाई जॉब करते हैं, और दोनों के डिपार्टमेंट्स भी बिल्कुल अलग हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने इनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं बनाई है। ऑर्गेनाइजेशन ने दो ऑफिसेस के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं बनाई है। डिपार्टमेंट तो छोड़ दो, ऑफिसेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया है कि अगर ऑफिस किसी ऑफिस को किसी दूसरे ऑफिस के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो जाएगा सीनियर रीजनल मैनेजर के थ्रू। फॉर्मल कम्युनिकेशन कि ऑफिस मैसेज विल बी ट्रांसफर टू द रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर will be transferring the message to the office. Office reply will be went back to the regional manager. Regional manager will be forwarding that reply back to the office, and this is how communication will happen. This is formal communication. ये ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज करती है। अब दोनों भाई खाने के टेबल पे बैठे हुए घर पे, दोनों भाई खाने की टेबल पे बैठे हुए घर पे, और दोनों भाई आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं यार ऑफिस में ये हुआ, ऑफिस में वो हुआ, ऑफिस में ये हुआ। आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हो सकता है एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई हो, और छोटा भाई हाथ बांध के सर झुका के आप जनाब से बात कर रहा हो, भैया आपको पता है ऑफिस में ये अपडेट है। अब ये रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हम इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे बिजनेस में। ये तमीज वाली बात नहीं है। तमीज और बदतमीज, कैजुअल और नॉट कैजुअल, वो इंग्लिश का फॉर्मल इनफॉर्मल है। बिजनेस का फॉर्मल या इनफॉर्मल, known to the business, knowledgeable to the business, recognized and realized by the business, formal। जो बिजनेस ने नहीं बनाया, जो बिजनेस की नॉलेज में नहीं है, जिसको बिजनेस नहीं पहचानता, जो बिजनेस को, जो बिजनेस की नॉलेज में नहीं है, बिजनेस उसे रिकग्नाइज नहीं करता, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। जो दोनों भाई बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस की नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन ऐसी होती है। अब आपसे मैं एक सवाल, सीधा सवाल पूछने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। अभी आपको 1 मिनट में फॉर्मल और इनफॉर्मल इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू 1 मिनट में समझ आ जाएगा। मुझे बताएं, क्या हमने अपनी क्लास में ये हिल्टन होटल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डिस्कस किया था? बताएं जल्दी। क्या हमने अपनी क्लास में हिल्टन होटल का ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट स्टडी किया था, डिस्कस किया था? राइट। अब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से बातें कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन कर सकता है? तो सर दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। मरियम, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या प्रेसिडेंट होटल के जनरल मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकता है? यस सर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से क्या होटल मैनेजर, होटल जनरल मैनेजर्स, होटल के कंट्रोलर्स, होटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, होटल एफ फ्रंट ऑफिसर, होटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर्स ऑफ सेल्स से कम्युनिकेशन कर सकता है? यस सर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जस्ट इमेजिन, सिर्फ सोचें, ये प्रेसिडेंट साहब एक दिन किसी होटल में पहुंचे, ये प्रेसिडेंट साहब
एक दिन किसी होटल में पहुंचे और अपने होटल में, अपने हिल्टन होटल में, वो उस ब्रांच में, उस होटल में मौजूद हैं। और लेट सपोज कोई स्मोकिंग एरिया में पहुंचे, तो वहां पे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी मौजूद था। अब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या इनके बीच कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल है? क्या इनके बीच कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल है? क्या इनके बीच ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है? आप देखो, क्या इनके बीच ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है? नो सर। ऑर्गेनाइजेशन ने इनके बीच कोई चैनल नहीं बनाया हुआ। लेकिन अगर लेट सपोज ये दोनों स्मोकर्स लाउंज में एक साथ बैठे हुए हैं, तो सर हो सकता है कोई बातचीत हो, और होटल से रिलेटेड बातचीत हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भले भले तमीज के दायरे में रहकर हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैसेजेस कैन बी सेंट and received by both formal and informal methods, informal channels. Messages can be sent and received by both formal and informal way in an organization. Formal communication is when messages are sent through formal channels, are those recognized or made by the organization. Informal communication is when messages are sent through informal channels not formed by the organization, so they are not part of the organization structure, but they do exist. तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मेक श्योर करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल चैनल प्रोटेक्टेड हो, और किसी भी तरीके से नॉलेज में हो ऑर्गेनाइजेशन की कि यार ये क्या कम्युनिकेशन हो रही है, क्या आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इनको तो डिस्कशन नहीं करना चाहिए था आपस में, इनका कोई आपस का डिस्कशन बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? तभी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास बहुत सारे जगहों पे जहां पे पॉसिबिलिटीज होती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने की, वहां पे कैमरास, माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉइज हायर कर, स्पेशली हायर किए जाते हैं एक सर्टेन काम के लिए। और वो काम ये होता है कि यू हैव टू हाईलाइट द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू अस, के ये बातें चल रही हैं और मेरी नॉलेज में ऐसा आया है कि ये आपस में डिस्कशन हो रहा है। तो और ये बहुत कॉमन है ऑर्गेनाइजेशन में, टू कीप द डिसिप्लिन इंटैक्ट, कि ताकि टॉप से बॉटम सीक्रेट्स बाहर ना आ जाएं, कुछ कोई कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जूनियर तक ना चली जाए। तो इस चीज की इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को अक्वायर किया जाता है। सर दो डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास कम्युनिकेशन की, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। गौर से देखिएगा, एक होती है हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं समझा देता हूं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या क्या होती हैं, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। यही सेम चार्ट है, बड़ा जबरदस्त चार्ट है ये हिल्टन होटल का। इसी के थ्रू आपको समझा देता हूं कि सर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या होती है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होती है। जब मैसेज यहां से यहां और यहां से यहां और यहां जाए, तो हम इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। डाउनवर्ड, देखो जरा, यहां और फिर यहां और यहां, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर मैसेज यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां आए, तो सर ये अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। ठीक है ना?
इसका मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरारकीज में होती हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरारकीज में होती हैं। व्हेन द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरारकीज, तो सर उसे अपवर्ड या डाउनवर्ड कहते हैं। लेकिन अगर ये तमाम कॉरपोरेट के जो लोग हैं, कॉरपोरेट कंट्रोलर, कॉरपोरेट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एसेट, कॉरपोरेट डायरेक्टर ऑफ सेल्स मार्केटिंग, कॉरपोरेट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट, कॉरपोरेट डायरेक्टर ऑफ एचआर, अब अगर ये सारे कॉरपोरेट डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हो, तो सर हम उसे, गौर से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बात हो रही हो, तो हम उसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरारकी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सेम लेवल ऑफ हिरारकी। तो जब सेम लेवल पे बात हो रही होती है, सेम ग्रेड, चाहे वो कॉरपोरेट डायरेक्टर्स और कॉरपोरेट कंट्रोलर ना हो, ये लोग हों, रीजनल वाले और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब आपस में अगर बातें कर रहे हो, तो सर ये भी सेम हिरारकी, सेम लेवल पे मौजूद हैं। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्टिकल में अपवर्ड भी हो सकती है और वर्टिकल में डाउनवर्ड भी हो सकती है। ठीक हो गया? सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये मेरी मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, यहां तक क्लैरिटी होगी। सर कम्युनिकेशन के सबसे आखिरी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। नोट कीजिएगा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम एक बात बताई थी कि किसी भी बिजनेस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्योंकि सर कम्युनिकेशन की वजह से पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। सर सवाल यह आ जाता है कि व्हाट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए या हो सकती है, उसमें रुकावट कहाँ आ रही है? बैरियर्स, बैरियर्स। तो देखो, रुकावट मतलब बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स। नोट कीजिएगा, इन बिजनेस इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन फेलियर could result in serious problems। अब आप खुद सोचें, खुद अंडरस्टैंड करें इस बात को कि सर सेल्स की टीम को एक ऑर्डर मिला, उन्होंने वो ऑर्डर ऑपरेशंस तक पहुंचा दिया, ठीक है ना? और सेल्स की ही टीम ने डिलीवरी की टीम, जो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की टीम, उस तक भी ये ऑर्डर की डिटेल्स पहुंचा दी कि फला दिन ये ऑर्डर इस फला कस्टमर को पहुंचाना है। अब मिसाल के तौर पे कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से डेट गलत आइडेंटिफाई हो गई, आइटम गलत आइडेंटिफाई हो गया, या क्वांटिटी गलत आइडेंटिफाई हो गई, या ऑर्डर ही मिसप्लेस हो गया, मुझे बताओ क्या डिस्ट्रीब्यूशन की टीम वो ऑर्डर टाइमली डिलीवर कर सकेगी? बताएं जरा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन की टीम वो ऑर्डर टाइमली डिलीवर कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। सर क्योंकि वो ऑर्डर बना ही नहीं, या तो प्रोडक्ट गलत बन गया, क्वांटिटी गलत बन गई, को मटेरियल गलत आइडेंटिफाई हो गया, डेट गलत आइडेंटिफाई हो गई। 23 अक्टूबर था, 23 नवंबर आइडेंटिफाई हो गया। अब ऑपरेशंस वाले 23 नवंबर सोच के बैठे हुए, डिलीवरी 23 अक्टूबर को थी, और 23 अक्टूबर को डिस्ट्रीब्यूशन वाले बैठे हुए कि भाई प्रोडक्ट तो दो, और ऑपरेशन वाले बोले प्रोडक्ट तो बनाया ही नहीं, नवंबर में है। तो देखो
miscommunication, communication failure, and this could result serious consequences. सर अगर अच्छा अच्छा मुल्क हुआ, इज्जतदाराना मुल्क हुआ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इज्जतदाराना मुल्क हुआ, इज्जतदाराना गवर्नमेंट हुई, जहां अदलो इंसाफ है, अदलिया है, कानून मौजूद है, वहां कंज्यूमर आपको कोर्ट में ले जाएगा, फिर ऐसी बैंड बजेगी, आपकी पेनल्टीज पड़ेंगी आपके ऊपर। अंडरस्टैंड कीजिएगा, कम्युनिक फेलियर इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द बिजनेस। तो सर सवाल ये आ जाता है कि बैरियर्स आते क्यों हैं? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन में चार जगहों पे बैरियर्स आ सकते हैं, चार जगहों पे बैरियर्स आ सकते हैं। सेंडर के साथ बैरियर आ सकता है, मीडियम में बैरियर आ सकता है, मीडियम कंसर्न, प्रॉब्लम बोलो, प्रॉब्लम बोलो, रिसीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, और फीडबैक में प्रॉब्लम आ सकता है। इन चार जगहों पे मेनली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गौर से देखिएगा। सेंडर के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सेंडर की लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, टू मैनी जार्गन्स। जार्गन्स मींस टेक्निकल लैंग्वेज, जार्गन्स मींस टेक्निकल लैंग्वेज। आप प्योर इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के जनरल बातें करो तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो जनरल बातों में भी इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हैं। आप प्योर डॉक्टर के साथ, हाईली एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ बैठ के जनरल बातें करो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो डॉक्टरी की बातें कर रहे हैं, उनके अल्फाज में डॉक्टरेट कहीं ना कहीं नजर आती है। आप प्योर अकाउंटेंट के साथ बैठ के बात कर लो, आपको वो जन ऐसा लगेगा कि आप अकाउंटेंट की अकाउंटिंग की बात कर रहे हो। तो सर बातों में अगर टेक्निकल लैंग्वेज आ गई तो फिर आपको, आप तो बता रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, सामने वाले को बात ही नहीं समझ आ रही। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम सेंडर की तरफ से हो सकती है। अनक्लियर मैसेज, कि सर मैसेज अनक्लियर है, मैसेज इनकम्प्लीट है, तो सर ये सेंडर ने गलती की है और प्रॉब्लम आ गए, और सेंड मैसेज ही अनक्लियर है तो पता ही नहीं चल रहा कि रिसीवर को करना क्या है। मैसेज टू लॉन्ग, तो ओवर इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, मेजर चंक ऑफ द इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। सेंड टू अ रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग मैसेज सेंड, या तो गलत बंदे को चले गया या गलत मैसेज चले गया, दोनों सूरतों में ये गलती सेंडर की तरफ से आई है। तो अगर सेंडर की तरफ से ये गलतियां होंगी तो सर कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होगी। इसी तरीके से प्रॉब्लम मीडियम के साथ आ सकती है। मीडियम, नाउ व्हाट इज मीडियम? जिस तरीके से, जिस रास्ते से, जिस डिवाइस के थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, डिवाइस, डिवाइस, जिस डिवाइस के थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं उसे मीडियम कहते हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, टू मैनी इंटरमीडियरीज। अगर सर मैं अगर अगर सेंडर और रिसीवर के बीच बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, तो चाइनीज विस्पर आपने सुना होगा, चाइनीज विस्पर। मरियम, चाइनीज विस्पर का कॉन्सेप्ट पता है? आमना, चाइनीज विस्पर, शायान, चाइनीज विस्पर का कॉन्सेप्ट पता है? चाइनीज विस्पर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो मैसेज ओरिजिनली भेजा गया था वो एक के थ्रू, दूसरे, दूसरे के थ्रू, तीसरे के थ्रू जब गया तो मैसेज में, मैसेज ऑल्टर हो गया, मैसेज ऑल्टर हो गया। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं आपको, आपको ऐसे जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। अब बड़ी बड़ी मजेदार एग्जांपल है। 2011 में मेरे पास एएस एकेडमिया पे एक A2 का बैच पढ़ता था। वो बैच में टोटल 11 स्टूडेंट्स होते थे। 6 स्टूडेंट्स जो है ना उसमें वो फहीम्स के होते थे, फहीम्स कॉलेज के ना, फहीम्स स्कूल एंड कॉलेज के। और वो 6 एक ही बैच के थे और बहुत मस्ती मजाक करते थे एक दूसरे के साथ। तो एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ट्यूसडे को 3 बजे हमारी क्लास होती थी। तो 2 बजे के करीब मुझे थोड़ी कुछ एमरजेंसी हुई तो मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू कैंसिल द क्लास। 2011 की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप तो था नहीं। तो
ग्रुप मैसेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। टेक्स्ट मैसेज होते थे, एक एक को टाइप करना पड़ता था। तो मैंने एक सिर्फ एक बच्चे को मैसेज करके ये भेज दिया कि बेटा प्लीज फॉरवर्ड द मैसेज टू एवरीवन, ड्यू टू सम सिचुएशन टुडेज क्लास हैव बीन कैंसल्ड। अब उसने आगे अपने दोस्त को मैसेज फॉरवर्ड मतलब कन्वे किया कि भाई सर अम्मार ने मुझे मैसेज किया है ये कि आज की क्लास की कैंसिल है। तो उसने उससे बोला क्यों भाई, सर अमार तेरे रिश्तेदार हैं और तू सगा है। तो उसने तफरी में बोल दिया हाँ सर अमार मेरे रिश्तेदार हैं और इसलिए क्लास कैंसिल की है कि उन्हें शादी में जाना है। बहरहाल मैसेज आगे जब चौथे पांचवे छठे बच्चे तक गया तो मैसेज ये बन चुका था कि आज सर अमार की शादी है और सर अमार ने इसलिए क्लास कैंसिल की है क्योंकि बीच में एक बच्चे ने ये भी पूछ लिया किसी से कि भाई दोपहर में कौन सी शादी होती है। सर अमार को ऐसा कौन सी दोपहर में शादी में जाना पड़ गया कि क्लास तो किसी ने बता दिया, किसी ने लगा दिया कि भाई सर अमार की शादी है, इसलिए वो तैयार होने गए हुए। आखिरी जो बच्चा था सिकंदर, सिकंदर तक मैसेज ये पहुंचा कि सर अमार आज क्लास कैंसिल है, सर अमार की शादी है और हम सब भी इनवाइटेड हैं, ये हॉल है, सिकंदर तुम भी पहुंच जाना। ये उसके दोस्तों ने उसके साथ मस्ती कर दी। अब आप देखो मैंने मैसेज क्या दिया था, मैंने सिर्फ मैसेज इतना दिया था टुडेस क्लास इज कैंसिल ड्यू टू सम सिचुएशन। मजे की बात सिकंदर बेचारा वहां पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है या ऐसा उसको नजर नहीं आया तो ही कॉल्ड मी। अच्छा मैं दोपहर में एक बुरी सिचुएशन से घर से जब निकला तो एक थोड़ी सी परेशानी वाली सिचुएशन में था, लेकिन वो सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड आउट हुई और सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई और आई वॉज वेरी हैप्पी। और बाकायदा मैं तो फिर 8:30-9 बजे के करीब पार्टी कर रहा था। तो जैसे ही मैंने कॉल उठाई मैंने देखा सिकंदर ट्यूशन, तो मैंने कॉल उठा ली, मैंने कहा जी बेटा। तो कहते हैं सर कहाँ हैं आप, नजर नहीं आ रहे। तो मैं अपनी पार्टी में था, मूड में था, तो मैंने तफरी में बोल दिया, मैंने कहा बेटा दिल से देखेगा तो नजर आ जाएगा सामने ही। अरे आई डेंट न्यू कि ऐसा बैक एंड सीन कर दिया इन्होंने सिकंदर के साथ। मैं भी मूड में था, पार्टी में था, मैंने कहा बेटा दिल से देखे मैं आपको नजर आ जाऊंगा। सिकंदर आज तक कहता है, आज तक कहता है कि सर आप मिले हुए थे इनके साथ। तो देखिए सर, टू मेनी इंटरमीडियरीज विल ऑलवेज लीड टू वर्ड्स एडेड ऑन टू द मैसेज। तो सर वो मैसेज कभी भी ठीक तरीके से नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। मैसेज में बी लॉस्ट, हमारे पास ईमेल्स लॉस्ट हो जाती हैं, भेजी तो हैं सामने वाले को मिली नहीं। व्हाट्सएप पे हमने मैसेज भेजा, सामने वाले को रिसीव ही नहीं हुआ अब तक, तो मैसेज कहाँ गया। मैसेज में बी चेंज, मैसेज चेंज हो सकता है। रॉन्ग मीडियम यूज, अब मैं अगर आपको क्लास का रिमाइंडर ईमेल के थ्रू दूं, सोचे कैसा कैसा लगेगा, सोचे जरा। रॉन्ग मीडियम यूज, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी। टेक्निकल ब्रेकडाउन, इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया, टेक्निकल ब्रेकडाउन आ गया, कोई वेबसाइट डाउन हो गई, एप्लीकेशन डाउन हो गई, तो सर मैसेज पहुंचा ही नहीं। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिसीवर की तरफ से भी मिस, रिसीवर की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर सेंडर अनट्रस्टेड है तो रिसीवर उस मैसेज को नहीं मानेगा। पुअर एटीट्यूड, रिसीवर का एटीट्यूड एटीट्यूड पुअर है तो मैसेज इग्नोर हो जाएगा, और रिसीवर ने सुना नहीं तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। फीडबैक, अगर फीडबैक ना मांगा ना दिया, एक बात याद रखिएगा, फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन टू वे एंड फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन एफिशिएंट। हाँ भाई समझ आया, बताओ, नहीं समझ आया, ये पूछना कहने से ये पता चल जाता है कि सामने वाले को बात समझ आ गई या नहीं आई। अब आखिरी पार्ट ये कि सर ये बैरियर्स तो हैं, ये सब चीजें कम्युनिकेशन को खराब कर देते हैं, सही कैसे करेंगे। तो नोट कीजिएगा, रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कैसे इन बैरियर्स को खत्म किया जाए। वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशन है, चार बहुत कॉमन रिकमेंडेशन। यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हमेशा कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए हमेशा।
आपका कम्युनिकेशन का मीडियम हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं अगर आपको लेटर लिख के क्लास का रिमाइंडर दूं, आज आपको लेटर लिखूं कि भाई क्लास टुमारो, तो यार बहुत ही ना इंसाफी हो जाएगी। ठीक है ना? यूजिंग शॉर्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम से कम लोगों को चैनल में इन्वॉल्व करो, कोशिश करो मैसेज डायरेक्ट जाए। इंश्योर द मैसेज इज क्लियर एंड प्रिसाइज, ये श्योर करो, इंश्योर करो कि मैसेज क्लियर और प्रिसाइज हो, छोटा सा मैसेज हो और प्रिसाइज हो। बिल्ड इन फीडबैक टू द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में फीडबैक ऐड कर दो, तो आपको सामने वाले से पता चल जाएगा कि उस तक मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, समझ आया उसे नहीं आया, कोई सवाल उसकी तरफ से हो तो वो हमसे पूछ ले। इससे कम्युनिकेशन बैरियर्स खत्म होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।